अबे ये है क्या? हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्यूली जहां में मैं हूं सबा। और आज मैं आई हूं अपनी संडे को एंजॉय करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क। एक्चुअली मैं यहाँ काफी इयर्स पहले आई थी और वहाँ जिस टाइम मैं आई थी तब उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इस बार सोचा कि चलो मैं अपने साथ साथ आपको भी पूरे अम्यूजमेंट पार्क की शेयर करवा दूं। मतलब जो मैंने एंजॉय किया साथ में आप भी एंजॉय करें और नेक्स्ट टाइम आप जरूर यहाँ आकर के घूमें अगर आपने अब तक एंजॉय नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई टिकट लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं टिकट नहीं लेती तो ये लोग मुझे एंट्री तो देते नहीं, मेरे रिलेटिव्स तो है नहीं, और आखिरकार रिलेटिव्स भी क्यों हमें टिकट मुफ्त में दे। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन थे टिकट के, एक तो 500 पर हेड और एक 200 पर हेड। 500 पर हेड जो था उसमें अभी जो वाटर पार्क स्टार्ट हुआ है उसके लिए वो था, और बाकी जो 200 वाले थे तो वो नॉर्मली जो जितने भी इसमें राइड्स होते हैं वो आप झूल सकते हैं। तो मैंने किया यहाँ एंटर, और एक्चुअली यहाँ बहुत ज्यादा धूप थी। मैं निकली ही ऐसे टाइम पे थी, 2-2:30 बजे के टाइम में यहाँ आई थी। तो इतनी धूप में मैंने सोचा कि चलो बहुत लंबा होता है, बहुत सारे राइड्स होते हैं और बहुत घूमना भी पड़ता है, तो टाइम तो लग ही जाता। तो हम यहाँ आ गए और ब्लॉगिंग शूट करने लगे। ब्लॉगिंग शूट करने के बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि किस झूले पे जाकर मैं सबसे पहले झूलूं। तो इधर उधर देखने के बाद मुझे यहाँ से पहला रास्ता दिखा जो कि बोटिंग का था। एक्चुअली सभी यहाँ ही पहले बोटिंग ही करते हैं। तो धूप था और मुझे लग रहा था ऐसा कि मेरा रंग बहुत ज़्यादा डल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर इधर आ गई। पर बोटिंग जाने से पहले ना मैंने देखा कि यहाँ बच्चों के लिए काफी झूले थे और मुझे देख करके ये अपना बचपन याद आ गया। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो क्यों ना मैं इसमें झूलती हूँ, शायद मुझे मौका मिल जाए और किसी न किसी झूले पे मैं बैठ जाऊँ। बट मैं जल्दी से बैठ करके वहाँ से उठ जाती हूँ। और फिर इसके बाद इतनी धूप थी, स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा प्यास लगे कि फिर मैं वहाँ पानी पीने चल गई एंड देन मैं आ जाती हूँ अपनी बोटिंग करने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा धूप थी यहाँ और पसीने से हालत इतना ज्यादा खराब हो गई थी कि फिर मेरा मन नहीं कर रहा था बोटिंग करने का। फिर कहा कि चलो आए हैं तो एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ बोट पर और मेरी सिस्टर अभी ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब मुझे शूट कर रही थी वो। जैसे मैं यहाँ बैठती हूँ और बैठने के बाद थोड़ा मतलब जैसे कि पानी में बैठने के बाद ना उतना ज्यादा गर्मी नहीं लग रहा था। फिर हमने राइड मतलब बोटिंग की और यहाँ के जितने लोग भी बोटिंग कर रहे थे सबके साथ हमारा बोट टकरा जा रहा था, प्रॉपर चल रहा नहीं था। तो फिर मुझे काफी मजा आया फिर भी ये। और फिर यहाँ से हमने सन को कैप्चर किया जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। थोड़ा डूबने का टाइम आ ही गया था, बट फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ ब्रेक डांस झूलने के लिए। और ब्रेक डांस में काफी मजा आता है, बहुत ज्यादा इसमें झटके होते हैं, आपका जानते ही है। तो यहाँ उम्र बहुत सीरियस नहीं थी। उसके बाद जैसे स्टार्ट हो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगे। देन हम यहाँ आ जाते हैं अर्थ वाले में, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और धीरे धीरे ये जो राइड है ना स्लो चलेगा, फिर अचानक से इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि डर से हालत खराब होने लग जाता है। तो खैर इसमें भी हमने काफी इंजॉय किया क्योंकि धूप थी और चिड़चिड़ाहट तो थोड़ा हो रहा था, मगर फिर भी मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। देन हम आ जाते हैं बोट झूला पे और इसमें तो गाइस इतना ज्यादा मजा आ रहा था, पेट में गुदगुदी होने लग गया था। मतलब जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहा था ना पूरे पेट में हमारी गुदगुदी होने लगी। तो इस झूले को भी हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया। और फिर यहाँ से जैसे ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइम, फिर हम आ जाते हैं यहाँ इस ट्रेकिंग कार के लिए, जहाँ खुद से ही ड्राइव करना पड़ता है, जो कि किसी को भी ठीक से नहीं आता। जो ड्राइविंग जानते हैं उन्हें आता है। मैं तो मूव ही नहीं कर पा रही थी ठीक से और मेरी सिस्टर का भी यही हाल था, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से टकरा रहे थे। और फिर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, वो था ये वाटर कोस्टर, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड रहती थी इस जगह के लिए। तो यहाँ का जो स्टेयर सब था ना वो काफी ज्यादा छोटा होता है, पतला पतला होता है और बहुत ज्यादा लंबा होता है यार। मतलब समझ जाओ कि चलते चलते हालत खराब हो जाता है। फिर भी क्या था, झूलना तो था हमें, मतलब यहाँ मजे यहाँ हमें करने थे। और ये है नीचे का नजारा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टर्म स्लाइडिंग का। तो जैसे ही हम यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और कैमरा की तरफ देखते हैं कि इन्होंने हमें कर दिया पुश और हम चले गए स्लाइड करते हुए डायरेक्टली नीचे, जो कि बहुत मजा आया। देन हम आ जाते हैं जहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड है जिससे हम बातें करते हैं, मतलब ये मेरे सारे अपने ही दोस्त है। फिर उसके बाद हमें लग गई थी कुछ भूख और प्यास, तो फिर खाया तो कुछ नहीं क्योंकि यहाँ कुछ मुझे खाने लायक ढंग का दिखा नहीं। तो मैंने यहाँ से पिया स्लाइस और मेरे साथ जो भी लोग थे उन्होंने भी अपने अपने पसंद की कोल्ड ड्रिंक पिए। और फिर पीने के बाद देखिए मैं कितने ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मेरे चेहरे की स्माइल चले गई क्योंकि मैं सोच रही थी अब तो सारे झूले खत्म हो गए, अब तो झूला है ही नहीं। फिर भी लास्ट में एक वॉर्टेक्स मिला हमें, मैंने कहा चलो ये
आखिरी है चलते इसमें, और इसके अंदर जाने के बाद तो यार यहाँ काफी ज्यादा अंधेरे थे, म्यूजिक हो रही थी, और यहाँ मतलब ऐसा था ना कि जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा टाइप में होता है ना, वैसा टाइप का था। और ये ना हमें ये कर रहा था, हिप्नोटाइज कर रहा था जैसे कि, और यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि हम ही घूम रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं था। तो सारे राइडिंग को एंजॉय करने के बाद फाइनली मैं यहाँ से अब एग्जिट होती हूँ, यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए। तो गाइज, आपको कौन से राइड सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप अम्यूजमेंट पार्क कितनी बार आए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।